स्वागत है आपका भारती सर क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीड के साथ। जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी उसी से रिलेटेड चीजें हैं। पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम लोग स्पीड कहते हैं। मीन्स डेफिनेशन से क्लियर है कि स्पीड इजकल टू क्या होना चाहिए? स्पीड इजकल टू होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जनरली डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बात की बात है। अब मैं कहता हूं कि आप पढ़ चुके हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्केलर हुआ, ये स्केलर है, ऑब्वियस है कि स्केलर होगा। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आप यहां देखें कि डिराइव कहां से हुआ है। यूनिट भी वहीं से डिराइव होता है जहां से वो टर्म डिराइव होता है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो अगर ये मीटर होता है और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर बाई सेकंड, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसका जो एसआई यूनिट हुआ स्पीड का, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो आप इसको लिख लेंगे, एसआई यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड। तब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो आपको डिफरेंस बताया था वो इनसे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और स्पीड जो है उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूरी नहीं है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग। डेफिनेशन से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मींस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब सवाल है किसका? स्केलर होगा या वेक्टर होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लिख देंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तब सवाल है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो जो इनका एसआई यूनिट होगा, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो इसका यूनिट अगर मीटर होता है और इसका यूनिट क्या होता है? टाइम। टाइम का सेकंड। तो ये क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स व्हाट? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और रेट जहां पे आ गया मीन्स डिवाइडेड बाई टाइम करना है आपको, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। अगर मैं मान लूं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो यहां से यहां तक चला, ए से बी तक, जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो उसका जो वेलोसिटी था, लेट अस सपोज यू था, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं यू, और यहां आते आते उसका जो वेलोसिटी है v1 गया आफ्टर 10 सेकेंड 5 सेकेंड वट एवर भी, तो यहां तक आते आते उसकी जो वेलोसिटी है उसका वो v1 गया। इस बीच जो भी टाइम लगा, 30 सेकेंड का टाइम मान लेता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, बीच का जो टाइम इंटरवल अगर t है तो हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू हुआ, मीन्स v माइनस यू, और टाइम मैंने बोला कि t सेकंड का बीच में टाइम इंटरवल है, तो डिवाइडेड बाई t, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही हुआ ना, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी का अभी मैंने बताया कि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ये मैंने लिखा था आपको, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा था मैंने, और यहाँ पे फिर से टाइम आ गया, तो टाइम के लिए फिर से आप सेकेंड लिखेंगे, तो ये सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -2 हो गया, मतलब कि ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप नोट कर लें कि वेक्टर क्वांटिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट हुआ। यहां पे इसको एंड करते हैं, फिर हम दूसरी बातें डिस्कस करते हैं। रिटार्डेशन, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन के बाद रिटार्डेशन। ये कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, समझने की बात यहां पे ये है कि मैंने क्या बोला एक्सेलरेशन में कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने चेंज बोला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला। रेट ऑफ चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और रेट ऑफ चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज अगर हो रहा है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और वही जो चेंज अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हुआ अगर निगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका डेफिनेशन हो सकता है निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सब कुछ वही रहेगा, एक्सेलरेशन ही ये भी है, बट सिर्फ फर्क है साइन का कि माइनस हो जाता है। ऐसा यूनिट वही रहेगा, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल दे देता हूं, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का मान लो एक मिनट के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद यहाँ आते आते उसका जो वेलोसिटी है वो हो गया, मान लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, और इस बीच जो टाइम लगा 2 सेकेंड का टाइम लगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये अब आपके लिए फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी 2 - 10 लिखेंगे ना। तो जो इसका एक्सेलरेशन अगर आप निकालते तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी करते आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 2 - 10 करते आप, तो 2 - 10 और बाई डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का टाइम लगा है, तो ये क्या हो गया -8/2, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ गया, तो इसीलिए इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब रिटार्ड होना, वेलोसिटी कम होते जाना। आगे मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे की चीजें मैं ऐड करूंगा। बाकी आप जो है भारती सर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको ये कोरोना काल में
मैं आपके मदद के लिए ही आया हूं। आप कमेंट जरूर करें, सजेशन जरूर दें, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करूंगा आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।